हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक चांद कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग तात्क्षणिक वेग का मान ज्ञात करना। तो मैंने आप लोगों को तात्क्षणिक वेग के बारे में पूरा बता लिया है कि तात्क्षणिक वेग क्या होता है। आई बटन के अंदर लिंक है, आप लोग वहां पर वो जाकर के तात्क्षणिक वेग की पूरी परिभाषा को कंप्लीट करते हैं, राइट। तो अभी अपन लोग बात करने वाले हैं तात्क्षणिक वेग। मैं पहले बात करूंगा अभिकारक के लिए। अपन लोग इसका मान निकालेंगे, मान को कैसे फाइंड आउट किया जाता है आप लोग प्लीज चेक करते हैं। बात करेंगे अभिकारक के लिए। तो देखो, यदि हम लोगों को यहाँ पर इंस्टेंटली वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इसके जो ग्राफ है ना, इसका जो कर्व उसके बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसके ग्राफ के बारे में आप लोगों को डिस्कस करा लेता हूँ, राइट। एक काम करते हैं, इसका जो ग्राफ है ना थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो मैं आप लोगों को एक बार इसका ग्राफ बता लेता हूं। ग्राफ हमेशा दो चीजों के बीच में बनने वाला है, एक तो समय और दूसरी सांद्रता। अब अभिकारक के लिए क्या होता है वो समझना। अभिकारक देखो, मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है कि अभिकारक से कौन बनता है, उत्पाद बनता है। रिएजेंट से कौन बनता है, प्रोडक्ट बनता है। प्रारंभ में स्टार्टिंग का जो टाइम होता है ना, स्टार्ट के अंदर अभिकारक, यानी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल और बताया था कि एक तो होता है आटा, आटे से बनती है रोटियां। तो प्रारंभ में जब t बराबर 0 होता है ना तो आटा अधिकतम होता है, बात समझ में आ रही है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे गुंदा हुआ आटा क्या होता है, कम पड़ता जाता है और रोटियां क्या होती है, बनती जाती है। यानी आप लोग बात समझना, स्टार्ट के अंदर मैं इसको पूरा प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं, हर बातों को ध्यान से समझे। जब स्टार्ट में कोई भी काम करता है ना तो बहुत एक्टिविटी होती है, स्टार्ट के अंदर काम बहुत स्पीड से होता है। यानी स्टार्ट के अंदर जो रोटियां होती है वो क्या होती है, स्पीड से बनती हुई जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो क्या होता है कि उस काम के अंदर क्या आ जाती है, थोड़ी सी आलसी बना जाता है, काम में डिले आ जाती है। तो आप लोग समझना, प्रारंभ में स्टार्ट के अंदर क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता अधिकतम होती है और इस सांद्रता अधिकतम को मैं R0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको R लिख दिया जाता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे अभिकारक की जो सांद्रता वो क्या होती है, तेजी से घटती है, फिर धीरे धीरे घटती है, लेकिन शून्य कभी भी नहीं होती है। इस चीज का आप लोग पूरा ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी शून्य नहीं होगी। जब भी आप लोग ग्राफ बनाते हो ना, बहुत सारे क्या करते हैं, इस जो ग्राफ है उसको नीचे टच करा लेते हैं। आप लोग प्लीज पूरा टेंशन रखें। प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, तेजी के साथ में घटती है, फिर क्या होती है, धीरे धीरे घटती है, ठीक है, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होती है। अब देखो ध्यान से, हमें तात्क्षणिक वेग का मान निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे। तो आप लोगों को एक ही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला काम आप लोगों को स्पर्श रेखा पर डाल, स्पर्श, आप लोगों को वक्र पर स्पर्श रेखा खींचनी है। वक्र पर क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। सबसे पहला काम क्या है, आप लोगों को वक्र के ऊपर क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो देखो आप लोग यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने वक्र के ऊपर स्पर्श रेखा खींच लेता हूँ। इसको अलग चौक से शो करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अलग से दिखेगा। तो देखो ध्यान से, ये मैंने क्या कर दी, वक्र के ऊपर क्या कर दी, स्पर्श रेखा खींच दी। आप लोगों को आराम से दिख रहा होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, वक्र के ऊपर क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। खींच दी स्पर्श रेखा। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको एक बार का आप लोग चेक करें। एक बार का आप लोग इस अक्ष के अकॉर्डिंग, यानी जो y अक्ष के अकॉर्डिंग आ रहा है, एक बार जो x अक्ष के अकॉर्डिंग आ रहा है उसको इस प्रकार से हम लोग क्या करा देते हैं, मैच करा देते हैं। यहाँ पर ये अपने पास कौन बन गया, एक प्रकार का समकोण त्रिभुज, अपने पास कौन हो गया, इसका एंगल हो गया। तो आप लोग चेक करना। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, जो भी वक्र होता है उस वक्र के ऊपर स्पर्श रेखा खींचनी है। अब यदि हमें वेग निकालना तो आप लोग प्लीज फोकस करना, ये समय है। तो यहां से अपन लोग क्या करते हैं, अपने पास ये तो हो गया समय t1 और ये समय अपने पास कौन सा वाला हो गया, t2 हो गया। और यदि सांद्रता की बात करेंगे तो अपन लोग क्या करते हैं, इसके फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को अपन लोग मिला देते हैं। तो ये तो हो गया अपने पास सांद्रता R1 और ये अपने पास क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। अब आप लोग चेक करना आगे वाला काम क्या है। जो हमें यहाँ पर फोकस करना है कि ये यहां से लेकर के यहां तक ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, तो ये वाली वैल्यू क्या होने वाली है, इस पूरे में से इसको घटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। यदि सिर्फ ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पूरे में से इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसको घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी, t2 माइनस t1 और इसको अपन लोग क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। इसको अपन लोग क्या लिख देंगे, dt। अब आप लोग इसके अंदर आ जाओ, इसमें क्या होने वाला है,
इसमें देखो, इसमें अधिकतम सांद्रता आ रही है R2, तो अपन लोग इसको क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे, माइनस इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, तो इसको क्या लिख देंगे, सिंपल R1 लिख देंगे। तो कंप्लीट तरीके से कौन आ चुका है अपने पास, ये dr आ चुका है, इसमें अंतर क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। अब देखो, जब भी स्पर्शरेखा निकालनी होती है, सबसे पहला काम क्या है, वक्र के ऊपर आप लोगों को क्या करनी है, स्पर्शरेखा खींचनी है। यदि हमें दार्शनिक वेग निकालना है तो फिर आप लोगों को क्या करना है, tan थीटा फाइंड आउट करना है, और tan थीटा का मतलब ही अपने पास क्या होता है, ढाल होता है। और tan थीटा अपन लोग है ना, जब मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो मैथ्स के अंदर क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा का क्या मतलब होता है अपने पास, लंब बटा आधार। क्या होता है अपने पास, लंब बटा आधार। तो आप लोग चेक करना, हमें लंब और आधार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन लोगों को सबसे पहले स्पर्शरेखा का क्या निकालना है, ढाल निकालना है, फिर उसका निकालना है टेंजेंट, यानी अपने पास इसकी स्पर्शज्या निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पर इसकी स्पर्शज्या को फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने tan थीटा यानी ढाल, यानी इस ढाल को हम लोग m से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को, यस, सबसे पहला काम करना है आप लोगों को इसकी वक्र के ऊपर स्पर्शरेखा खींचनी है, फिर टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा का ढाल निकालना है। स्पर्शरेखा का क्या निकालना है, स्पर्शरेखा का ढाल, ढाल निकाल देंगे। तो अब आप लोग चेक करना, इसमें लंब, थीटा के सामने वाली भुजा आ रही है लंब, तो ये पूरी क्या हो चुकी है, लंब, यानी इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, यहां से dr लिखेंगे, और अपॉन में यहाँ पर अपन लोग क्या लिख देंगे, इसके आधार को क्या लिख देंगे, ये अपने पास हो गया इसका आधार, और ये क्या हो गया अपने पास dt हो गया। समय के साथ में इसका जो ढाल है उसके मान में कमी आ रही है, इसलिए इसको क्या लिख दिया जाएगा, माइनस। तो इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर इसका जो ढाल आ रहा है ना, माइनस dr अपॉन dt, वही अपने पास अभिकारक के लिए क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिकारक के लिए तात्क्षणिक वेग। तो प्लीज आप लोग है ना यहाँ पर पॉइंट्स को प्लीज फॉलो कीजिए, कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप, आप लोगों को ग्राफ पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता अधिकतम होती है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता तेजी के साथ घटती है, फिर धीरे धीरे घटती है, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होती है। फिर यदि आप लोगों को यहाँ पर इसका तात्क्षणिक मान यानी इसका तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, वक्र के ऊपर स्पर्शरेखा खींचनी है, फिर इसकी स्पर्शज्या निकालनी है, इसका tan थीटा निकालना है, यानी इसकी ढाल निकालनी है, और इसकी जो ढाल आएगी ना, वो ढाल ही अपने पास क्या हो जाएगी, उसका तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। ये ढाल ही इसका क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस, क्या हो जाएगा, ये इसका तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। बात कंप्लीट समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आप लोगों के पास 2 मिनट है, जल्दी से इस ग्राफ को पूरा का पूरा कॉपी के अंदर नोट डाउन कर दीजिए।
ये हम लोगों ने बात की थी अभिकारक के लिए। अब देखो वापस तात्क्षणिक वेग ही निकालना, लेकिन अभी निकालेंगे उत्पाद के लिए, उत्पाद के लिए। तो आप लोग चेक करना है, सबसे पहले आप लोगों को उत्पाद के लिए इसका ग्राफ ध्यान रखना है, इसका वक्र ध्यान रखना है। ग्राफ दो चीजों के बीच में बनेगा, y एक्सिस यानी y एक्स के ऊपर आप लोगों को क्या लेनी है, सांद्रता, और x अक्ष के ऊपर आप लोगों को क्या लेना है, समय। हाँ, प्रारंभ में t बराबर 0 पर मैंने एग्जांपल क्या लिया था, अपने पास स्टार्ट के अंदर होता है आटा गुंदा हुआ, राइट, उससे क्या बनती है, रोटियां बनती है। तो रोटी क्या है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मुझे एक बात बताओ कि एट द कंडीशन ऑफ स्टार्टिंग, वहां पर रोटियों की संख्या क्या होती है स्टार्ट में, t बराबर 0 पर। तो यू नो बेटर दैट स्टार्ट के अंदर क्या होती है, 0 होती है। तो जैसे जैसे समय अपने पास, यदि बात करें t बराबर जो 0 उसके ऊपर, तो उत्पाद की सांद्रता बिल्कुल 0 होती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होती है अपने पास, रोटियों की संख्या यानी उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, उस समय के पश्चात चाहे समय कितना भी ज्यादा हो जाए, लेकिन उत्पाद की सांद्रता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि आप लोग प्लीज मुझे बताना, जैसे अपने पास गुंदा हुआ आटा है, राइट, गुंदा हुआ आटा क्या होता जाता है, कम पड़ता जाता है। तो एक कंडीशन क्या आने वाली है कि उस कंडीशन में जो गुंदा हुआ आटा वो कंप्लीट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप लोग बताओ कि उसके बाद अपने पास यदि पूरा खत्म हो जाएगा तो क्या रोटियों की संख्या बढ़ने वाली है क्या, नहीं। चाहे समय कितना भी बढ़ जाए, लेकिन उत्पाद की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और ये दाब अपने पास कहलाता है संतृप्त, अपने पास ये स्थिति कहलाती है संतृप्त अवस्था। ये स्थिति अपने पास क्या कहलाती है, सैचुरेटेड कंडीशन यानी कि संतृप्त अवस्था। चलो अपन अपने टॉपिक की बात करते हैं। हमें क्या निकालना है, तात्क्षणिक वेग, और वो भी प्रोडक्ट यानी उत्पाद का। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप लोगों को देखो सबसे पहला काम पता है क्या करना है, आप लोगों को स्पर्शरेखा खींचनी है। तो ये आप लोगों ने क्या कर दिया, इसके ऊपर स्पर्शरेखा खींच ली, राइट। अब आप लोगों को क्या करना है, एक बार तो y एक्सिस को मिलाना है और एक बार आप लोगों को x एक्सिस को क्या करना है, मिलाना है। वापस प्लीज एक बार अच्छे से चेक करें, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं ताकि आप लोगों का थोड़ा फोकस इसके ऊपर ही रहे। ये मैंने वक्र के ऊपर क्या कर दी, स्पर्शरेखा खींच दी। अब ये अपने पास हो गया थीटा, थीटा के सामने वाले भुजा हो चुकी है लंब, और ये अपने पास हो चुका है आधार। अब आप लोग क्या करो, एक बार ये समझ लो कि ये अपने पास कौन है, समय है, राइट। ये अपने पास समय कौन हो जाएगा, t1, और ये अपने पास जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। तो आप लोग बताओ इसके बीच वाला जो टाइम है ना, ये टाइम पीरियड अपने पास क्या कहलाएगा, तो ये अपने पास होगा t2 माइनस t1, और इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, dt से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अब इधर आ जाओ फटाफट, यहां पर बात करेंगे तो यहां पर क्या बोलेंगे आप लोग, चेक करना। यहां पर इसकी अपने पास कंसंट्रेशन को p से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया p1, और इसकी अपर साइड को अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये अपने पास कौन हो जाएगा, p2 हो जाएगा। लेकिन इनमें अंतर निकालना है, तो आप लोग प्लीज इसका कंपैरिजन समझें। p2 में से किसको अपने पास घटाना पड़ेगा, तो p1 को, यानी अपने पास इसकी फाइनल कंडीशन क्या आ जाएगी, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, p2 माइनस p1। अब हम लोगों को तात्क्षणिक वेग निकालना, तो मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है, तात्क्षणिक वेग कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसान तरीका है। क्या करेंगे अपन लोग, सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका ढाल निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या है, वक्र बनाना है, और वक्र के ऊपर आप लोगों को स्पर्शरेखा खींचनी है, और उस स्पर्शरेखा का क्या निकालना है, ढाल, और वो ढाल ही अपने पास क्या कहलाता है, तो क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग। तो आप लोग चेक कर सकते हो आराम से, एक एक स्टेप में यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ, चेक करना। ढाल निकालनी है, ढाल को क्या लिखा जाता है, m लिखते हैं, और m को अपन लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर tan थीटा लिखेंगे, और यहाँ पर tan थीटा अपने पास कौन है, आप लोग चेक कर सकते हो कौन हो जाएगा, वो लंब बटा आधार। यहाँ पर अपने पास लंब कौन है, तो आप लोग प्लीज आराम से चेक करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लंब तो कौन हो जाएगा अपने पास, p2 माइनस p1, यानी कि अपने पास हो गया डेल p, राइट। तो ये अपने पास हो गया dt, और अपॉन में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और इसका साइन कौन सा आने वाला है, प्लस। क्योंकि देखो आप लोग जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ना, तो ये अपने पास क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ढाल क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से अपन लोग क्या कर सकते हैं, उत्पाद के लिए भी क्या कर सकते हैं, तात्क्षणिक वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो प्लीज एक बार वापस चेक करना। सबसे पहला काम क्या, आप लोगों को स्पर्शरेखा खींचनी है, और स्पर्शरेखा खींचने के बाद स्पर्शरेखा आप लोगों को सबसे पहले वक्र बनाना है, वक्र बनाने के बाद उसके ऊपर स्पर्शरेखा खींचनी है, और उस स्पर्शरेखा का क्या निकालना है, ढाल निकालना है। और जो स्पर्शरेखा का ढाल होगा ना, जैसे आप लोग चेक कर सकते हो, देखो ये स्पर्शरेखा और इसका ढाल,
इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है मतलब साइन कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और इसकी स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है ना, ढाल, वो ढाल ही क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अब लोग प्लीज, आप लोगों के पास 2 मिनट है, जल्दी से आप लोग इसको अपनी कॉपी के अंदर ड्रॉ करो। हाँ, तो आप लोगों ने इसको ड्रॉ कर दिया होगा, कंप्लीट तरीके से बना दिया होगा। और यदि नहीं बनाया तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप लोग प्लीज वापस वीडियो को स्टार्ट करना, और आप लोग इसको वीडियो को आप लोग क्या करोगे, इसको स्टॉप करना और आराम से आप लोग वापस ड्रॉ कर देना। राइट, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, किस प्रकार से तात्क्षणिक वेग का मान निकाला जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन लोग, चाहे अभिकारक है चाहे उत्पाद है, सबसे पहले क्या करेंगे, वक्र बना देंगे। फिर क्या करना है, वक्र के ऊपर क्या की जाती है, स्पर्श रेखा खींची जाती है, और स्पर्श रेखा का क्या निकाला जाता है, ढाल यानी m यानी स्पर्शज्या यानी tan थीटा। राइट, और उसकी जो ढाल होती है ना, वो ढाल ही अपने पास क्या कहलाती है, तात्क्षणिक वेग कहलाती है। तो आज की जो क्लास है उसको हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे। ओके, मिलेंगे वापस अपन लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। राइट, ओके। तो तब तक के लिए सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। जय हिंद, वंदे मातरम।